Hello बच्चों, let's see the question, and question says that identify a plant tissue whose living cells form the mechanical tissue of actively growing organs and whose cells walls show cellulose thickening often at the corners of cells। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार के टिश्यू है की कॉन्सेप्ट में अगर जाते हैं तो यहाँ पर पहले हम कैरेक्टर नोट डाउन करते क्या क्या दिया है। यहाँ पहले कहता है कि प्लांट टिश्यू को आइडेंटिफाई करना है कि वो प्लांट टिश्यू कौन सा है। प्लांट टिश्यू का नाम बताना है कि ये कौन सा है। इसका कुछ कैरेक्टर्स दिया गया है। पहली बात है कि यह कहता है कि हुज लिविंग सेल्स फॉर्म द मैकेनिकल टिश्यू, यानी कि यह जिससे बना होता है, इसका निर्माण जो होता है वो लिविंग सेल से होता है ना। लिविंग सेल्स फॉर्म दिस टाइप ऑफ टिश्यू है ना, दिस टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि इसका निर्माण इसी से होता है। लिविंग सेल्स का मतलब, ठीक है, लिविंग सेल से इस टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है। ऑफ एक्टिवली ग्रोइंग ऑर्गेन्स, ठीक है, जनरली यह यहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर कि एक्टिवली ग्रोइंग ऑर्गेन्स होता है। हुज सेल वॉल्स, इसका कैरेक्टर और भी दिया गया है कि इसका जो सेल वॉल्स होता है इस पर सेल्यूलोज थिकनिंग होती है। सेल्यूलोज थिकनिंग्स है कहाँ पर, तो एट द कॉर्नर्स ऑफ सेल्स, है ना। ये इसका कुछ कैरेक्टर दिया गया है। हम इसमें थोड़ा सा एड अप और करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिस टिश्यू की बात हो रही है उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं कॉलेन कायमा, है ना। उस टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलेन कायमा कहेंगे, ठीक है। क्यों कहेंगे, क्योंकि कॉलेन कायमा का भी यही कैरेक्टर है। कॉलेन कायमा जो होता है यह लिविंग सेल का बना होता है, ठीक है, और यह परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से यह तैयार होता है, परमानेंट टिश्यू है। इसमें जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है और सेल्यूलॉजिक होता है ना। और नेक्स्ट ये होता है कि हर एक कॉर्नर पर, है ना, एट इच कॉर्नर, है ना, सेल्यूलोज थिकनिंग पाया जाता है, जो कि टिश्यू को और भी ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट देता है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है ना, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, है ना, किसी प्रकार का इसमें कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस प्रकार का जो होता है टिश्यू, यह क्या कर सकता है, तो यह प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और चूंकि लिविंग है ना, डेड टिश्यू है नहीं, लिग्निफाइड है नहीं, इसलिए यह क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो यानी यहाँ पर का जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चंस का वो हो जाएगा कॉलेन कायमा, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।